देख रहे हो ना? मुझे उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। एक बच्चा मेरे सामने उस्ताद बन जाएगा। हाँ, देखो ये रहा। या मेरे अल्लाह, हाँ यही है। सलाम बेटा। सलाम। हमें अपने हाथ से बने चमचे दिखाओ। किस किस्म का चाहिए? वही जो तुम्हें पसंद है, लेकिन ज्यादा रंगीन ना हो, बस ये देख लो। ये एक रंग वाला है और ये वाला भी देखिए। मुझे ये वाला पसंद आया अम्मी। तुम चुप रहो बेटा, इनमें से मुझे कुछ दे दो। तुम यहाँ खड़े क्यों हो? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? चलो जल्दी करो, जल्दी। ये लीजिए। लाओ दो मुझे। इतने काफी हैं? हाँ काफी है। यहाँ रखो इसे और चलो चलो। मैं देख रही थी तुम्हें, तुम उसकी आंखों में घूर घूर के देख रही थी। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी। खामोश रहो। तुम्हारे बाबा ने देखा होता तो मार डालते तुम्हें। सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि हम सबको मार डालते। तो फिर मुझे मार ही डालें, ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है। अपना चेहरा ढांको, समझ आई तुम्हें? देखा वो दुपट्टा? मैंने अम्मी को कहा था कि मैं उस दुकान से सामान लूंगी। चलो पहनो। मैं इस नकाब से तंग आ गई हूँ। जी चाहता है कि इसे फेंक दूं। तुम्हारे बाबा ने सुन लिया ना तो बताएंगे। अम्मी बस करें, बार बार यही बात करती हैं। बाबा ये बाबा वो। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम इस शहर के सबसे अमीर ताजिर की बेटी हो, तुम अपनी मर्जी से नहीं चल सकती। क्या सोच रही हो तुम? हाँ, चमचे बनाने वाले के बारे में। वो कितना प्यारा है ना, उसके चेहरे से नजर नहीं हट रही थी। उसकी आवाज सुनी कितनी प्यारी थी। वो शख्स दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें ऐसी बातें करना किसने सिखाया? मेरे दिल से निकल रही है अम्मी, मेरे दिल से। या अल्लाह, इस लड़की पर अपना रहम कर। तौबा तौबा। चलो ये कादिर तो मेरी दुकान और जिंदगी दोनों बर्बाद कर देगा। एक हफ्ता हो गया है और एक भी चम्मच नहीं बिका। अब मुझे एक असरदार हल ढूंढना ही होगा। हाँ, उफ। या अल्लाह, आग लकड़ी के साथ नहीं रह सकती। आग एक पल में पूरी दुकान जला देगी। आग एक पल में पूरी दुकान जला देगी, और यही तो हल है। हाँ। चलिए, खुदा हाफिज। क्या बात है कादिर, दुकान में सोने का इरादा है? नहीं साबिर भाई, बस घर ही जा रहा हूँ। कुछ माल था जरूरी जो आज मुझे तैयार करना था। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह जानो माल की हिफाजत करे। शुक्रिया। दुआ है खुदा सबकी खैर करे। आमीन आमीन। ठीक है, अब मैं चलता हूँ।
तबीयत ठीक है अम्मी आपकी? इतनी जल्दी तो आप नहीं सोती। पता नहीं बेटा, मुझे बहुत नींद आ रही है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सोने से बेहतर और कोई चीज नहीं है। मैं सोने की कोशिश करती हूँ। वो लड़की कौन थी जो दुकान पर आई थी? कितनी खूबसूरत आंखें थी उसकी। उम्मीद है कि वो दुकान पर फिर से आए। आग लग गई, आग लग गई। जाओ जाओ बेटा जाओ, जल्दी आपने करो, कोई तुम बुरा ख्वाब जाओ, देखा है? जाओ। क्या चल रहा है अम्मी बताइए। चम्मच चल रहे हैं। अम्मी ऐसा कुछ जाओ नहीं हुआ। बेटा, जल्दी जाओ बेटा, जल्दी जाओ, इससे पहले कि सब जल जाए। जल्दी। जमाल, जमाल, जमाल जल्दी आओ, मेरी दुकान जल रही है। जमाल चलो मेरे साथ, मेरी मदद करो। क्या हुआ जल्दी कादिर? आओ। क्या हुआ? जल्दी। क्या बात है, कुछ बताओ तो सही। कादिर क्या हुआ? जवाब तो दो। खुदा का शुक्र है कि हम वक्त पर पहुंच गए। अम्मी ने ख्वाब में देखा आग लग गई। शुक्र है कि हम दोनों वक्त पर यहाँ आ गए, तो बड़े नुकसान से बच गए। शुक्र है दुकान भी बिल्कुल सलामत है। लेकिन तुम्हारा तो नुकसान हो गया। रात दिन मेहनत करके पूरा कर लूंगा। कादिर, आखिर ये आग लगी कैसे? पता नहीं, छोड़ो इसे, भूल जाओ जो हुआ। शुक्र है कि मेरी दुकान सलामत है। हम ये किसी को भी नहीं बताएंगे। तुम भूल जाओ यहाँ जो कुछ भी हुआ, मैं इसका पता लगाऊंगा। तुम्हें पता लगाना भी चाहिए, ये तुम्हारा हक है। ठीक है, तुम जाओ, अभी मैं दुकान का सामान समेट लूं। और हाँ, अम्मी से कहना मैं ठीक हूँ। ठीक है। जमाल, शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। कहिए। बेटा, मुझे सूप वाला चमचा चाहिए। मैं आज बहुत जल्दी में हूँ, शादी की तकरीब है, रात भर सो नहीं सकी। हाँ बाजी, क्यों नहीं, मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, इनमें से पसंद कर लीजिए। वहां भी है, वो चाहिए तो वो ले जाएं। उसे हाथ मत लगाएं। वो चमचा जो कादिर ने रात भर तराशा था, जमीन पे गिर के ऐसे टूट गया
जैसे वो चमचा लकड़ी का नहीं बल्कि बर्फ का बना हो। ये कैसे हुआ? ये तो लकड़ी का बना हुआ है। ये कैसे टूट सकता है? लकड़ी इतनी आसानी से नहीं टूटती। टूट जाती है बेटा। तुम्हें वो आँख नहीं दिख रही जो तुमने बनाई है? क्या मतलब? दिख रहा है कि मोहब्बत से बनाई है। तुम्हें किसी की बुरी नजर लगी है, इसीलिए टूट गया। अरे इस कपड़े को तो धोना पड़ेगा। अल्लाह इन मजदूरों की मदद करे अम्मी। वो सुबह से काम कर रहे हैं। हाँ तो वो और क्या करें बेटी, पैसे कमाना आसान थोड़ी है। मैं उन्हें कुछ खाने को दे दूं, कुछ देर आराम का मौका भी मिल जाएगा उन्हें। अच्छा तो तुम जाओ, उनके लिए कुछ खाना बना लो, फिर हम उस्मान के हाथ भेज देंगे। ठीक है? ठीक है। क्या आपने उस चमचे बनाने वाले उस्ताद के बारे में सुना है जो शहर में मशहूर हो रहा है? वो काफी मशहूर है। तुम कादिर की बात कर रहे हो? वो अपनी माँ के साथ रहता है और सारा वक्त काम में गुजारता है। अगर उसके काम की मोहब्बत का पूछो तो उसके चमचों के रंग और नक्श उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं। सुना है कि लोग उसकी तारीफ करते हैं। लगता है वो अच्छा कारीगर ही नहीं, अच्छा इंसान भी है। हाँ बिल्कुल, वो अपनी उम्र के लोगों से मुख्तलिफ है। उसकी सारी तवज्जो अपने काम को बेहतर बनाने में लगी रहती है। आप खुद ही देख लें, उसने अपने काम से सारे कारीगरों को हैरान कर दिया। आफरीन, ये शख्स वाकई अलग है। माशाअल्लाह, अल्लाह ऐसे लोगों के रिस्क में बरकत दे। आमीन आमीन। ठीक है, अब मैं इजाजत चाहता हूँ, खुदा फिर मिलेंगे। ये आप लोगों के लिए। फजीला, तुम क्या कर रही हो यहाँ? ये सब क्या है? फजीला, फौरन अंदर जाओ। क्या कर रही हो तुम बाहर? जल्दी फौरन अंदर जाओ। नकाब करो, जल्दी। नकाब कहाँ है? तुम अंदर पागल आ हो जाओ गई हो? जल्दी। अपना काम करो जाके। दुपट्टा कहाँ है? मैं देखता हूँ तुम्हें। तुमने इसे चेहरा दिखाने की इजाजत कैसे दी? कसम से मैंने इसे नहीं देखा। बताया था मैंने कि मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी बेटी की खूबसूरती ना देखे। उसने जानबूझ के नहीं किया जनाब। खुदा का वास्ता इसे मत मारे। जादू इसे फिर। अगर मैंने इसे दोबारा ऐसे देखा तो इसमें तुम्हारा कसूर होगा। मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा। समझ आई क्या तुम्हें? चलो। मत रो मेरी जान। अरे फसीला, तुमने ऐसा क्यों किया? जनाब, आप कब आए पता ही नहीं चला। तुम बात कर रहे थे? नहीं, मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था। तुम बात कर रहे थे, अपने दिल से बात कर रहे थे। वैसे काफी अरसे बाद देखा है आपको। मेरा सारा वक्त दुकान में ही गुजरता है। अब ये चम्मच ही मेरी जिंदगी बन गए हैं। रुकिए, चाय तो पीकर जाएं। मैं जरा जल्दी में हूं कादिर बेटा, मुझे लकड़ी वाले के पास जाना है। सर्दियां आ रही हैं और मुझे लकड़ी खरीदनी है। इतनी जल्दी भी क्या है? चाय पी लें फिर चले जाइएगा। बेटा अभी तो मैं जल्दी में हूं, लेकिन मैं दोबारा आऊंगा।
अगर कभी तुम उदास हो और किसी से बात करना चाहो तो चमचे पे नक्श बना लिया करो। चम्मच पर नक्श? छुपी हुई बात दिल पर बोझ होती है। और दिल कमजोर होता है, गम बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ और तुम्हारी हरकतों से भी। तुमने चेहरे से निकाब क्यों हटाया? तुम्हें अपने बाबा का डर नहीं है क्या? बस करो, रोने का कोई फायदा नहीं है। शुक्र करो कि उन्होंने तुम्हें वहीं पर नहीं मारा। मैंने क्या गलत किया? क्या मैं अपने घर के बागीचे में भी नहीं चल सकती? क्या तुम अपने बाबा को नहीं जानती फजीला? तुम्हारे बाबा नहीं चाहते कि कोई तुम्हारा चेहरा देखे। आखिर तुम उनकी बात क्यों नहीं सुनती? मैं तुम्हारे बाबा को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे बाबा को जो चीज पसंद नहीं है वो तुम फिर मत करना। चुप, रोना बंद करो। समझ आई तुम्हें? हाँ, तुम सुन रही हो ना? ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो लड़की? क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? मैं बाजार नहीं जा सकती, मैं घर के बाग में नहीं जा सकती। अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? यही तुम्हारी किस्मत है। बिल्कुल गलत। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं छोटी बच्ची थी, सिर्फ 8 साल की, और बच्चे हमारे बाग में खेलते थे। मैं छुपकर उन्हें देखती थी, मेरा चेहरा ढका होता था। एक दिन चचा उस्मान ने मुझे देखा, मैं उदास थी और रो रही थी। यही देखते हुए वो मेरे पास आए। फजीला, क्या हो गया फजीला? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है, बताओ। मैं ये नहीं पहनना चाहती। देखो, मैं भी ये पत्थर उठाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ये करना पड़ता है। तुम्हें भी अपने बाबा की बात सुननी होगी। और वो क्यों? बेटा, क्योंकि तुम्हारी अम्मी भी। उस्मान! साहब, मैं क्या कर रहे हो तुम लड़की के साथ? मैंने कहा था ना इसके करीब मत आना। मैं तुम्हें फिर इससे बात करते हुए देखना नहीं चाहता। सुने, मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर सुनाऊंगा। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची के करीब भी आने की? मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं इसकी सजा जरूर दूंगा। वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।